हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और अब हम पाइथन का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। सेकंड पार्ट इन द सेंस मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर पाइथन के सिंपल प्रोग्राम मैंने उसके अंदर बहुत सारे डिस्क्राइब कर दिए हैं कि कैसे आपको एक सिंपल प्रोग्राम से आप देख सकते हैं। और पाइथन के सेकंड पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूज़र से इनपुट लेकर और उसके बाद हम प्रोग्राम के अंदर कैसे डालते हैं और उसके बाद वो आउटपुट हमें कैसे प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, दोनों चीज़ें हम उसी के अंदर देखेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट इट। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, पाइथन की जब हम बात कर रहे थे तब मैंने आइडेंटिफायर्स है, कीवर्ड्स है, क्या है, ये सब कुछ मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर दे दिया। पाइथन का इंट्रोडक्शंस वगैरह ये पाइथन के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं सारी चीज़ें डिफाइन कर चुकी हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं कि हमारा पाइथन एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। वर्किंग देख लिया था हमने, उसके बाद पाइथन की क्लासेस कैसे डिफाइन होती है, पाइथन के प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, ओवरऑल हम प्रोग्रामिंग्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। पाइथन का जब हमने फर्स्ट वाले के अंदर देखा था यूज़र से इनपुट लेकर, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट मैं आपको एक कंडीशन पहले क्लियर कर देती हूँ। वो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में क्लियर करी थी, लेकिन हम यहाँ पर ज़रूर देख लेते हैं कि कैसे हमें पाइथन का जो है मेन यूजुअल बताना है। सबसे फर्स्ट, जब भी हम पाइथन का प्रोग्राम कोई क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम क्लासेस, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट को बताते हैं, वो सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, Ctrl+N से हमारी न्यू फाइल ओपन होती है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद Ctrl+N के बाद हम डायरेक्टली क्या करते हैं, Ctrl+N हुआ, Ctrl+N के बाद हम राइट अ पाइथन प्रोग्राम, हम पाइथन प्रोग्राम को लिखते हैं। आफ्टर राइट अ पाइथन प्रोग्राम के बाद हम उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। ठीक है, सेव एज करने के बाद उस प्रोग्राम का नेम लिखने के बाद .py इज़ अ कंपलसरी फॉर पाइथन प्रोग्राम्स, क्योंकि जब तक आप ये नहीं लिखेंगे आपका कोई सा भी पाइथन प्रोग्राम सेव नहीं होने वाला है और ना ही वो इम्पोर्टेंस क्रिएट करेगा। ओके, सो .py से हुआ एंड देन उसके बाद उस प्रोग्राम को हमको क्या करना है, रन करना है। रन हम F5 की से भी कर सकते हैं हमारी, जिससे हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो सकता है। ओके, तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हमारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये करने के बाद हम पाइथन का स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेकर एडिशन करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यूज़र से इनपुट, जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेना है, जैसे मुझे ही इनपुट देना है एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर, तो मैं क्या करूँगी, दो एलिमेंट को डिस्क्राइब करूँगी, N1 और N2, दो एलिमेंट डिस्क्राइब कर दिए मैंने। ठीक है, अब उसके बाद मुझे इनपुट करना है वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी, अब मुझे वैल्यू किसकी करनी है, इंट की करनी है या किसकी करनी है, मुझे वो डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन मी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, मैंने किया इंट ब्रैकेट इनपुट, इनपुट करनी है वैल्यू मुझे, मैंने वैल्यू क्या कर दी, इनपुट कर दी। इनपुट करने के बाद अब यहाँ पर मेरी ये वैल्यू इनपुट तो हो गई, लेकिन यहाँ पर इस बेसिस पे क्या हो जाएगा, मेरी वैल्यू इनपुट हो गई, लेकिन ब्रैकेट करके डबल कोट्स में एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये बंद हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट को हम किस में लिखते हैं, जब हम किसी भी स्टेटमेंट को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है, और वो एज इट इज़ ही आउटपुट में क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। वो एज यूजुअल आउटपुट के अंदर क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। तो N1 इक्वल्स टू इंट, इंट का मतलब हो गया, इंट हमारा क्या हो गया, इंटीजर। N1 हमारा क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो N1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, इंट हो गया, जो इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इनपुट मतलब कि हम जो इनपुट देंगे वो, और इंटर फर्स्ट नंबर जो एज इट इज़ हमारे आउटपुट में शो होगा। ठीक है, N2 के अंदर भी सेम स्टेटमेंट, इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, ये हो गया, सॉरी एक ब्रैकेट में मिस कर गई थी। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने लगा दिया। अब मुझे क्या कराना है, इस प्रोग्राम के अंदर एडिशन कराना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सम इक्वल्स टू N1 प्लस N2, मुझे सम में क्या चाहिए, N1 और N2 का एडिशन चाहिए। ठीक है, फिर मैंने करवा दिया प्रिंट इक्वल्स टू, सॉरी प्रिंट के बाद डबल कोट्स में सम
इज डबल कोट्स ऑफ, कॉमा करके मुझे यहाँ पर लिखना है सम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही सेम प्रोसेस हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो था ये मेरी हो गई स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, डबल कोट्स यहाँ पे ऑफ, स्ट्रिंग वैल्यू हो गई है मेरी। ठीक है, स्ट्रिंग ग्रीन कलर से जो है वो स्ट्रिंग है, मतलब कि स्ट्रिंग जो मैंने लिखा है वो एज इट इज यहाँ पर, ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है। तो ये ग्रीन पेन से जो लिखा हुआ है वो मेरा क्या हो गया, स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। ठीक है, ये एज इट इज क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी हमारी आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखिए, अब इस हम प्रोग्राम को समझते हैं। हमने क्या दिया था, इंटीजर वैल्यू दी थी, मतलब कि हमें आंसर किस में मिलेगा, इंट में मिलेगा। इंट का मतलब होता है कि किसी भी नंबर फॉर्म, न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, मैंने सम क्या कराया, n1 + n2, मैंने n1 + n2 करा दिया। प्रिंट सम इज, सम करवा दिया, सम इज सम, मतलब सम इज करवा के मैंने कॉमा में क्या कर दिया, सम कर दिया। तो सम इज तो मेरा एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो गया। सम मतलब कि जो ये सम है वो सम यहाँ पर क्या होगा, शो हो रहा है, ताकि वो हमें आउटपुट में क्या करे, शो हो सके। सपोज मैंने यहाँ पर इंटर करवाया 20, ठीक है, और यहाँ पर भी इंटर करवा दिया मैंने 20, तो मुझे सम इज में क्या शो हो जाएगा, 40, ये मेरा आंसर शो हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, आउटपुट है जो मेरा प्रोग्राम को क्या करा देगा, बहुत ईजीएस्ट वे में रन करा देगा। तो आपको समझ में आया इंट का क्या है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं इंट की जगह, मैंने इंट को यहाँ से रिमूव करा, और इंट की जगह मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं दूसरा प्रोग्राम लिख रही हूँ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि हमें यूज़र से कैसे लेना है और कैसे हमें शो कराना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं तीन प्रोग्राम्स बनाऊंगी एज इट इज रिलेट करके। सपोज नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया A और यहाँ पर ले लिया B इक्वल्स टू। ठीक है, A के अंदर मैंने यहाँ पर करा दी, सपोज फ्लोट करवा दिया, फ्लोट इनपुट डबल कोट्स इंटर फर्स्ट नंबर डबल कोट्स ऑफ ब्रैकेट्स ऑफ, अगेन फ्लोट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर डबल कोट्स ऑफ। ठीक है, अब मुझे क्या कराना है, सपोज मुझे कराना है सब्ट्रैक्शन, तो मैंने लिख दिया सब इक्वल्स टू A माइनस B। ठीक है, A माइनस B कराने के बाद मैंने करा दिया प्रिंट कराया डबल कोट्स के अंदर सब इज, या फिर मैं लिख सकती हूँ सब्ट्रैक्शन इज डबल कोट्स ऑफ, कॉमा लगा के सब। ये कॉमा के बाद जो डिजिट है, वो जो सेम अगर स्पेलिंग आपने यहाँ पर लिखी वही आप यहाँ पर लिखेंगे। आप एक्स्ट्रा अपने मन से कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे, अदरवाइज आउटपुट शो नहीं होने वाला है। ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आपने ये चीज़ करी, आपने इसको क्या कराया, प्रोग्राम को सेव एज करा, सेव एज करके क्या करा, प्रोग्राम को रन कराया, तो वो आउटपुट में क्या शो करेगा, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर हो गया, इंटर सेकेंड नंबर हो गया, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन इज, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्शन किस में लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में, सब्ट्रैक्शन इज, तो ये क्या शो कर देगा, यहाँ पर मैंने ले लिया 25, यहाँ पर मैंने ले लिया 20, तो यहाँ पर मुझे आंसर आ गया 0.5। ठीक
ठीक है, क्योंकि मैंने नंबर किस में दिया है, फ्लोट में दिया है, तो मुझे ये आंसर कैसे शो होगा, 5.0 शो होगा या 05.0 शो होगा। तो ओवरऑल मुझे आंसर किस में होगा, इसमें शो होगा। अब ये तो हो गई कि मैम पर्टिकुलर अलग अलग बनाना है, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन अगर हमें सारी चीज़ें एक साथ एक ही डिजिट में करवानी पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ चेंजेस कर रही हूँ, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर फ्लोट की जगह, सबसे फर्स्ट फ्लोट की जगह मैं यहाँ पर ले रही हूँ इंट, ठीक है। फ्लोट की जगह मैं ले रही हूँ इंट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कराया, सम इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंट sum is double quotes of comma sum, ऑफ, एक लाइन छोड़कर subtraction a माइनस b, प्रिंट डबल कोट्स सब एस ब्रैकेट्स ऑफ, थर्ड वाले के अंदर डिवीजन इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, प्रिंट डबल कोट्स में डिवीजन एस डबल कोट्स ऑफ कॉमा करके डिवीजन ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद मुझे कराना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन की जगह मैंने लिखा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, यहाँ पर प्रिंट मुझे क्या कराना है, डबल कोट्स के अंदर प्रोडक्ट एस डबल कोट्स ऑफ कॉमा करके प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये मैंने पूरा प्रोग्राम एक में बना दिया। अब जैसे ही मैं इसका आउटपुट करूंगी तो आउटपुट पता है मुझे कैसे शो होने वाला है, ये आउटपुट मैं कैसे शो करूंगी, देखो ये आउटपुट स्क्रीन है मेरी। सबसे फर्स्ट वो इंटर फर्स्ट नंबर बोलेगा, इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। सपोज आपने फर्स्ट और सेकंड नंबर कुछ भी दिया है, सपोज आपने फर्स्ट नंबर दे दिया है 20 और सेकंड नंबर दे दिया है आपने 5, ठीक है। सेकंड नंबर आपने फर्स्ट नंबर 20 दे दिया, सेकंड नंबर आपने 5 दे दिया, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, सम तो शो करेगा, सम इज 25, सब इज 15, डिवीजन इज 4, और उसके बाद हमारा आ गया प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट इज 100। ये आपको आउटपुट एक साथ ही शो कर देगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट के अंदर 20 और 5 आपको सिर्फ 2 नंबर्स देने हैं, और वो सम, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये चारों टर्म्स क्या कर देगा, आपको एक साथ शो कर देगा। तो ये प्रोग्राम के अंदर मतलब क्या है कि हमने एक फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, फोर्थ ऑपरेशन, मतलब एक बार डिफाइन करके हम एक ही के अंदर क्या करवा सकते हैं, सब करवा सकते हैं। यदि आप चाहो तो इन 2 स्टेटमेंट को आप अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाओ, तो वो अगेन एंड अगेन वो नंबर्स मांगेगा, आप अगेन अगेन परफॉर्म करते जाओगे। तो ये जो मेथड है, इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये पूरी तरीके से मतलब एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर वे में परफॉर्म हो जाएगा। अब ये तो हो गई नॉर्मल हमारी बात। अगर अब हमें कोई सी क्लास कनेक्ट करना है, सपोज मुझे कोई क्लास है, उस क्लास को डिफाइन करना है और उस क्लास के अंदर ही मुझे क्या करानी है, सारी चीज़ें शो करानी है। मुझे क्लास डिफाइन करनी, क्लास का एग्जाम्पल मैंने मोस्ट प्रोबेबली क्लास की थ्योरी मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरी क्लियर कर दी थी। यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं।
ठीक है। सपोज मैंने डेफ, ठीक है, क्लास नेम ले लिया मैंने प्रिंट करवा दिया मैंने डबल कोट्स के अंदर, डिफाइन करा दिया एरिया, एरिया नाम की क्लास ली और उसको ले लिया एरिया एस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एरिया क्या निकालना है, एरिया ऑफ सपोज सर्कल निकालना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, एक पाई, सबसे पहले पाई डिफाइन करूँगी, पाई इज इक्वल्स टू 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, आर इज इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू पाई आई मल्टीप्लाई आर, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो आर को क्या करूँगी मैं 2 बार प्रिंट करा दूंगी। फिर यहाँ पर क्या करा दूंगी मैं, प्रिंट डबल कोट्स में एरिया, डबल कोट्स में एरिया एस कॉमा करके, और एरिया वाली जो क्लास है वो क्या कर दूंगी मैं, डिफाइन कर दूंगी। तो जैसे ही मैंने ये डिफाइन करा तो मेरे आउटपुट में क्या शो हो जाएगा, जैसे ही मैंने कुछ भी नंबर इनपुट करा, जैसे सपोज 2 करा, रेडियस मैंने 2 डिफाइन करी, तो मुझे इमीडिएटली क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर करके जो मेरा आंसर है वो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास को डिफाइन करके जो हम चीज़ बता रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया, जो हमने क्लास डिफाइन करके बनाया है। तो यहाँ पर मैंने क्लास का फंक्शन भी और क्लास का प्रोग्राम भी आपको बता दिया। तो पाइथन का ये 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने एक शॉर्ट रिविजन करवा दिया है जो मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होता है। एक में PDF वर्जन भी है, जो PDF वर्जन भी मैं आपको बता दूंगी, जिसके थ्रू आपको और ईजी हो जाएगा कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, पाइथन को कैसे रन करना है, पाइथन हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, पाइथन की सिक्योरिटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो के थ्रू हम क्या करेंगे, एक और क्लियर विजन बता दूँगी, जिससे आपको क्या रहेगा, आगे का हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप सो आपको मेरी दोनों वीडियोज़ पसंद आई हो। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड पर्सनली को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई नीड योर मोर लाइक, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर क्लिक कीजिएगा। एंड आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट्स हो, वॉट एवर यू हैव डाउट, एनी डाउट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।